हेलो एवरीवन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 22 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, जिनमें कुल मिलाकर के मोर देन 80 वर्ड्स आपके आज क्लियर होने वाले हैं। उसके बाद हम ये भी समझेंगे कि इसका जो हम सेशन आज डिस्कस करने वाले हैं इसका PDF आपको कहाँ से मिल सकता है। तीसरा है कि इस तरह के और क्वेश्चंस या फिर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन लाइव आप कहाँ पे अटेम्प्ट कर सकते हैं। देखिए, जो इसका PDF है वो हमारा टेलीग्राम चैनल है क्वेश्चन बॉक्स के नाम से, वहाँ पर जा कर के आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा और क्वेश्चन पोस्ट किए जाते हैं, उनको भी वहाँ अटेम्प्ट कर सकते हैं आप। और रही बात कि इस तरह के और क्वेश्चंस या फिर मॉक टेस्ट, फ्री मॉक टेस्ट आप कहाँ अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो उसका आंसर है कि questionbox.co.in आप गूगल में टाइप करिए, हमारी वेबसाइट आएगी, वहाँ पर जा कर के आप अभी 5 इंग्लिश के सेक्शनल मॉक टेस्ट हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, उनको जाकर के अटैम्प्ट कर सकते हैं। डेली बेसिस पे हमारी टीम ये सब चीज़ें अपडेट कर रही है, तो आप बने रहिए। अब हम अपना सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा जो फ्रेज़ है वो है वन हु हैज़ परसिस्टेंट न्यूरोटिक इम्पल्स टू स्टील। परसिस्टेंट समझिए पहले तो क्या होता है। ये इसको अगर हम एक शब्द में बात करें तो हिंदी में इसको बोला जाता है सतत, और सतत होता है बारंबार होने वाला। तो किसी को, और न्यूरोटिक इम्पल्स होता है विक्षिप्त आवेग, न्यूरोटिक होता है जो कि हमारी न्यूरॉन्स से या फिर तंत्रिका से रिलेटेड हो, हमारा अपना एक, इस तरह से इसको समझिए कि जिसको बार बार कुछ ना कुछ चुराने की इच्छा उत्पन्न होती रहती हो, तो उस व्यक्ति को क्या बोलेंगे। सबसे पहला है कॉन्सर, दूसरा है क्लेप्टोमैनियक, तीसरा है हिपोक्रेट और चौथा है आइकोनोक्लास्ट। देखिए, कनसर होता है जो कि पारखी होता है। पारखी किसी भी चीज़ में हो सकता है, कला में हो सकता है, जिसको परख हो, जो कि अच्छा और बुरा समझ सके, बेसिकली पारखी वो होता है। तो कॉन्सर हो जाएगा पारखी। क्लेप्टोमेनियक होता है जिसको के चुराने का मेनिया हो। देखिए, मेनिया होता है, एक मेनिया होता है, एक फोबिया होता है। फोबिया डर से रिलेटेड होता है और मेनिया किसी प्रकार का पागलपन होता है। उसके बाद में हिपोक्रेट होते हैं पाखंडी लोग, जो होते कुछ हैं, दिखाते कुछ हैं और करते कुछ हैं। वहीं आइकोनोक्लास्ट होता है जो कि जो समाज की इस्टेब्लिश्ड जो रूल्स हैं उनसे अलग, ब्रेकर ऑफ आइडल्स इसको बोला जाता है, कि जो इस्टेब्लिश्ड कन्वेंशन है समाज की, उनसे उनको पसंद नहीं करता। अब हमने इनका हिंदी मतलब समझ लिया। इसके अलावा ये तो आप इसको एक तरह से याद कर सकते हैं कि भाई इनका हिंदी मतलब ये हुआ, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है वन वर्ड का, वो है कि इनकी डिक्शनरी से डेफिनेशन क्या है। आइए अब उसको भी देखते हैं। सबसे पहला है कॉन्सर, ए पर्सन हु नोज अ लॉट अबाउट आर्ट, गुड फूड, म्यूजिक या फिर एट्सेट्रा। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कि जानता है बहुत ज़्यादा या फिर बहुत कुछ जानता है कला के बारे में, अच्छे खाने के बारे में, संगीत के बारे में और ऐसी ही अन्य चीज़ों के बारे में, तो उसको बोला जाता है कॉन्सर, जिसका मतलब मैंने आपको बताया था पारखी। वहीं क्लेप्टोमेनियक होता है ए पर्सन सफरिंग फ्रॉम क्लेप्टोमेनिया, और क्लेप्टोमेनिया है चुराने की आदत। हिपोक्रेट, ए पर्सन हु प्रिटेंड्स to have moral standards or opinions which he or she does not really have। एक ऐसा व्यक्ति जो कि ये दिखावा करता है to have कि उसके बहुत नैतिक, मोरल होता है नैतिक, और स्टैंडर्ड मानक, उसके बहुत नैतिक मानक या फिर नैतिक राय हैं, लेकिन वास्तव में उसकी वो होती नहीं है। आइकोनोक्लास्ट होता है ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन, एक ऐसा व्यक्ति जो विश्वास नहीं करता, एंड इज अपोज टू, और अपोज करता है एक्सेप्टेड आइडियाज़, ट्रेडिशन एट्सेट्रा, जो समाज का एक्सेप्टेड, स्वीकृत विचार हैं या फिर स्वीकृत परंपराएं हैं, उनका विरोध करता है। ये तो मतलब हुआ, लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको एक ग्रामर का रूल भी बता देता हूँ इस सेंटेंस में। देखिए, हु डज नॉट बिलीव इन और अपोज्ड टू। देखिए, बिलीव इन के बाद सीधा आप पढ़िए एक्सेप्टेड, ये बिलीव इनके लिए के बाद में आएगा एक्सेप्टेड, और अपोज टू के बाद में है आगे फिर एक्सेप्टेड है। तो यहाँ मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि भैया अलग अलग प्रीपोजिशन यूज़ की जाएंगी। देखिए, बिलीव के साथ इन आता है तो इन आया यूज़ किया है, और अपोज्ड के साथ में इन का यूज़ नहीं हो सकता, या फिर बिलीव के साथ में
टू का यूज़ नहीं हो सकता इस सेंस में जो यहाँ पे जो एक सेंटेंस कन्वे करना चाह रहा है, इसलिए अलग अलग प्रीपोजिशन का यूज़ किया गया है। तो अगर कोई वर्ड प्रीपोजिशन अलग लेता है तो उसका मतलब ये है कि उसके साथ अलग अलग प्रीपोजिशन का यूज़ किया जाएगा। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट करके बता देना, अच्छे से एक डिटेल में वीडियो बना करके समझा दूंगा। तो अभी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि हमारा आंसर रहेगा क्लेप्टोमेनिया। नेक्स्ट है स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज। हेवनली होता क्या है? कनेक्टेड, समथिंग विच इज़ कनेक्टेड विद हेवन और स्काई, जो कि स्वर्ग या फिर आसमान से संबंधित हो। तो आप इसको इस प्रकार से समझिए कि जो हमारे आसमान में ग्रह हैं उनका अध्ययन क्या कहलाया जाता है? न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, स्टार गेजिंग और एस्ट्रोनॉमी। देखिए, न्यूमरोलॉजी होता है संख्या विज्ञान और एस्ट्रोलॉजी होता है फलित ज्योतिष और स्टार ग्रेजिंग, स्टार अलग है और गेजिंग, गेज होता है निहारना, तो तारों को निहारना। और एस्ट्रोनॉमी होता है कि ज्योतिष विज्ञान। एस्ट्रोलॉजी और एस्ट्रोनॉमी में फ़र्क इतना है कि भाई ये जो लॉजी है ये होता है फलक ज्योतिष, मतलब कि जो ग्रह वगैरह घूम रहे हैं उसके आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। और एस्ट्रोनॉमी है उनका अध्ययन। तो अपना जो आंसर रहेगा वो रहेगा एस्ट्रोनॉमी। लेकिन अभी डिक्शनरी से भी इनके मतलब समझते हैं। न्यूमरोलॉजी, द यूज ऑफ नंबर्स टू टेल समबडी व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। संख्या विज्ञान यानी कि नंबर देख करके, नंबर से जांच करके ये बता देंगे तुम्हारे भविष्य में क्या होने वाला है। वहीं एस्ट्रोलॉजी होता है द स्टडी ऑफ द पोजीशंस एंड मूवमेंट्स ऑफ द स्टार्स एंड प्लैनेट्स एंड द वे दैट सम पीपल बिलीव दे अफेक्ट पीपल एंड इवेंट्स। कि भाई स्टडी किसकी? पोजीशन और मूवमेंट की, और वो भी किसके? स्टार्स के पोजीशन और मूवमेंट की स्टडी, स्टार और प्लैनेट्स की, एंड द वे, और जिस प्रकार से उस चीज़ की स्टडी कि किस प्रकार से कुछ लोग विश्वास करते हैं कि इनका मूवमेंट हमारे जीवन पर प्रभाव डालेगा। मैंने एक शब्द में बता दिया, फलित ज्योतिष। स्टार गेजिंग, ऑब्जर्विंग ऑफ द स्टार्स, तारों को निहारना, ऑब्जर्व करना, पर्यवेक्षण करना उनका। उसके बाद है एस्ट्रोनॉमी, द साइंटिफिक स्टडी ऑफ द सन, मून, स्टार्स एट्सेट्रा। तो अपना आंसर भी एस्ट्रोनॉमी ही रहेगा। नेक्स्ट है वन हु हेट्स इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। जो विवाह की संस्था है, विवाह बंधन में जो बंधने से जिसको नफरत है या परहेज करता है उसको क्या बोलते हैं? पहला है कोकेट, दूसरा है पेडांटिक, तीसरा है पॉलीग्लॉट और चौथा है मिसोगैमिस्ट। इनके मतलब समझते हैं डिक्शनरी से, उसी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि इनके हिंदी मतलब क्या होते हैं। कोकेट होता है ए वुमेन, खास तौर से ध्यान दीजिएगा, ये आदमी के लिए यूज़ नहीं कर सकते आप कोकेट का, ये महिला के लिए ही यूज़ किया जाएगा। कोई ऐसी महिला हु ट्राइज विदाउट सिंसियर अफेक्शन टू गेन द अटेंशन एंड एडमायरेशन ऑफ मैन। जो एक ऐसी महिला जो कि लोगों का, खास तौर से पुरुषों का ध्यान आकर्षण या फिर उनका जो एडमायरेशन है कि वो मेरी बड़ाई करें, इस तरह के काम चाहती है, तो उस महिला को बोला जाता है कोकेट। पेडांटिक होता है पंडिताऊ या फिर एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा चिंतित हो कि जो नियम हैं या फिर जो डिटेल्स हैं उनका पालन हुआ है कि नहीं हुआ है, टू वरीड अबाउट रूल्स और डिटेल्स। वहीं पॉलीग्लॉट, ध्यान दीजिएगा, पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, और उसके बाद में अगर ग्लॉट आ जा रहा है तो वो हो जाएगा लैंग्वेज से रिलेटेड। तो नोइंग और रिटन इन मोर देन वन लैंग्वेज, एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस को जानने वाला या फिर एक से ज़्यादा लैंग्वेजेस में लिखा हुआ, उसको बोला जाएगा पॉलीग्लॉट। सो मिसोगेमिस्ट हो जाएगा अ पर्सन हु हेट्स मैरिज, और अपना आंसर भी यही है। नेक्स्ट है कंपल्सरी एनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री सर्विस। कंपल्सरी होता है अनिवार्य और एनलिस्टमेंट होता है भर्ती। तो सैन्य सेवा के लिए अनिवार्य भर्ती, उसको क्या बोला जाएगा? मिलिटरिस्टिक, कॉन्स्क्रिप्शन, आर्मामेंट या फिर एब्डिकेशन। देखिए, मिलिटरिस्टिक का मतलब होता है समवन हु लव्स वॉर या फिर वॉर लविंग। कॉन्स्क्रिप्शन होता है कंपल्सरी एनलिस्टमेंट इन मिलिट्री सर्विस, यही अपना आंसर भी है। आर्मामेंट होता है जो वेपनाइज करना, बहुत ज़्यादा अपने जो वेपन वगैरह हैं उनको और ज़्यादा उसमें वृद्धि करना। वहीं एब्डिकेशन होता है राज सिंहासन का त्याग। अब इनका मतलब समझते हैं, डेफिनेशन क्या कहती है डिक्शनरी वो देखते हैं। मिलिट्रिस्टिक होता है परस्यूइंग एन एग्रेसिव मिलिट्री पॉलिसी।
बहुत ज़्यादा आक्रामक जो हमारी सैन्य पॉलिसी है उसको आगे बढ़ाना। कॉन्स्क्रिप्शन, द एक्ट और प्रोसेस ऑफ फोर्सिंग पीपल बाय लॉ टू ज्वाइन द आर्म्ड फोर्सेस, लोगों को किसी नियम या फिर किसी कानून के तहत आर्मी की सर्विस ज्वाइन कराने संबंधित जो प्रक्रिया है उसको कॉन्स्क्रिप्शन बोला जाता है। जैसे कि चाइना में है। आर्मामेंट होता है द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ वेपन एन आर्मी और ए कंट्री हैज़ स्पेशली टू प्रिपेयर फॉर वॉर। तो वो वाली प्रोसेस जिसमें कि आर्मी के जो वेपन्स हैं उनको उसका अमाउंट इंक्रीज किया जाता है, या फिर विशेषतः तब जबकि कोई वॉर के लिए प्रिपरेशन करी जा रही हो। एब्डिकेशन मैंने आपको बताया, राज सिंहासन का त्याग, द फॉर्मल एक्ट ऑफ स्टेपिंग डाउन फ्रॉम समथिंग स्पेशली अ किंग गिविंग अप द थ्रोन। सो अभी जो अपना आंसर रहने वाला है वो रहेगा ऑप्शन सेकंड, कॉन्स्क्रिप्शन। नेक्स्ट है ए स्पेशलिस्ट ऑफ किडनी, जो कि हमारे किडनी का विशेषज्ञ है उसको क्या बोला जाएगा? ऑब्स्टेट्रिशियन, नेफ्रोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट या फिर प्राइमेटोलॉजिस्ट। ऑब्स्टेट्रिशियन होता है जो कि प्रेग्नेंट लेडीज़ के चिकित्सक हों या फिर प्रसूति, प्रेगनेंसी को बोला जाता है प्रसूति विज्ञान के जो चिकित्सक हों उनको ऑब्स्टेट्रिशियन बोला जाता है। नेफ्रोलॉजिस्ट होते हैं ए स्पेशलिस्ट ऑफ किडनी। वहीं पैथोलॉजिस्ट होता है रोग विज्ञान। आपने सुना होगा जब कोई घर में बीमार होता है तो खून के परीक्षण या फिर और अन्य जो हमारे शरीर के नमूने लेने होते हैं, चाहे तो वो मूत्र वगैरह के हों, मलमूत्र के हों या फिर खून के हों, तो वो हम जाते हैं किसी पैथोलॉजी लैब में। तो वहाँ जो उसको संचालित करते हैं वो जो डॉक्टर होते हैं उनको बोला जाता है पैथोलॉजिस्ट। और वहीं प्राइमेटोलॉजिस्ट ए पर्सन हु स्टडीज प्राइमेट्स। प्राइमेट्स हैं क्या? जो चिंपैंजीज हैं, मंकी हैं या फिर ह्यूमंस हैं, उनको प्राइमेट्स बोला जाता है। तो अपना जो सही आंसर रहने वाला है वो है ऑप्शन सेकंड, नेफ्रोलॉजिस्ट। लेकिन इन सभी की ऑब्वियसली डेफिनेशन भी समझेंगे, तो आइए देखते हैं। ऑब्स्टेट्रिशियन ए हॉस्पिटल डॉक्टर हु लुक्स आफ्टर वुमेन हु आर प्रेग्नेंट। एक ऐसा अस्पताल का डॉक्टर जो कि जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं उनकी देखभाल करता है। नेफ्रोलॉजिस्ट मेडिकल प्रोफेशनल हु डायग्नोसिस, ट्रीट्स एंड मैनेजेस एक्यूट और क्रॉनिक किडनी प्रॉब्लम्स एंड डिजीज। ठीक है। पैथोलॉजिस्ट ए डॉक्टर हु हैज़ स्पेशल ट्रेनिंग इन आइडेंटिफाइड डिजीज बाय स्टडिंग सेल्स एंड टिश्यू अंडर अ माइक्रोस्कोप। बेसिकली पैथोलॉजी में होता क्या है कि हमारे जो भी सेल्स होते हैं या फिर टिश्यूज़ होते हैं उनको माइक्रोस्कोप में जांच करके उनका बिहेवियर समझ करके रिपोर्ट बनाई जाती है, तो वो होते हैं डॉक्टर पैथोलॉजिस्ट। वहीं प्राइमेटोलॉजिस्ट होते हैं ए पर्सन हु स्टडीज़ प्राइमेट्स। मैंने बताया आपको, तो प्राइमेट्स होते कौन हैं? इंटेलिजेंट मैमल्स जैसे कि एप्स, मंकीज़ या फिर ह्यूमंस। अभी चलते हैं हम लोग आगे। वन हु ऑफर्स वंस सर्विसेज विदाउट बीइंग फोर्स्ड। एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी जो सेवा है प्रदान करता है या फिर ऑफर करता है विदाउट बीइंग फोर्स, मतलब उसको ऐसा कहे या बिना मांगे अपनी सेवा प्रदान करता है, उसको क्या बोलते हैं? स्केप्टिक, ऑल्ट्रुइस्ट, वॉलंटियर या फिर स्कॉलर। देखिए स्केप्टिक की स्पेलिंग हो सकती है, यहाँ के की जगह आपको सी भी मिल सकता है। तो स्केप्टिक का मतलब होता है दोषदर्शी, जिसको हमेशा दूसरे लोगों में दोष दिखाई दें, वो होता है स्केप्टिक। ऑल्ट्रुइस्ट होता है, ये है परोपकारी व्यक्ति। और वॉलंटियर होता है स्वयं सेवक। और स्कॉलर होता है विद्वान। तो अभी चारों के मतलब समझते हैं अगर, लेकिन उससे पहले आप लोग अपना दिमाग लगाइए कि जो अपनी सेवा बिना मांगे लोगों को दे वो क्या हो सकता है? दोषदर्शी, परोपकारी, वॉलंटियर मतलब स्वयंसेवक या फिर विद्वान। अब पहले और फोर्थ में तो कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए, कन्फ्यूजन होना चाहिए परोपकारी या फिर स्वयंसेवक में। आइए अभी डेफिनेशन से सब क्लियर हो जाएगा, समझते हैं। स्केप्टिक अ पर्सन हु डाउट्स दैट समथिंग इज ट्रू और राइट। एक ऐसा व्यक्ति जो कि जिसको कि हमेशा ये लगे, ये संदेह करता है कि कोई चीज़ सही है या गलत है, दोष दिखाई दे जिसको ना। तो ऑल्ट्रुइस्ट होता है ए पर्सन हु अनसेल्फिशली कंसर्न फॉर और डिवोटेड टू द वेलफेयर ऑफ अदर्स। देखिए कंसर्न फॉर के साथ अलग प्रीपोजिशन है और डिवोटेड के साथ अलग प्रीपोजिशन है। तो ये रूल भी आप बहुत ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन आते तो नहीं है, कम क्वेश्चन आते हैं, लेकिन आ जाए तो कुछ कहा नहीं जा सकता। तो आप इस रूल को भी ऑब्जर्व करिए। ऑल्ट्रुइस्ट मैंने आपको बताया परोपकारी व्यक्ति, एक ऐसा व्यक्ति जो कि बिना स्वार्थ के चिंतित रहता है या फिर समर्पित रहता है दूसरों की सेवा में।
वॉलंटियर ए पर्सन हु ऑफर्स, एक ऐसा व्यक्ति जो कि ऑफर करता है या फिर एग्री करता है टू डू समथिंग, कोई काम करने के लिए, विदाउट बीइंग फोर्स्ड और पेड टू डू इट, बिना मतलब उसको जोर ज़बरदस्ती किए या फिर बिना किसी उसका जो पेमेंट है उसके, कि भाई ये ऐसा कुछ नहीं है कि पेमेंट वगैरह मिलेगा या फिर आपको मजबूर किया जा रहा है काम करने के, तब भी कोई अगर कोई काम करता है तो वो होता है वॉलंटियर। उसके बाद स्कॉलर, मैंने आपको बताया विद्वान। अ पर्सन हु स्टडीज़, एक ऐसा व्यक्ति जो कि पढ़ता है, अध्ययन करता है, एंड हैज़ अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, और जिसको कि बहुत ज़्यादा ज्ञान है किसी विशेष सब्जेक्ट के, विषय के बारे में। तो अपना जो सही आंसर है वो है वॉलंटियर। अगला देखते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट है ए पर्सन हु इज़ इंडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर्स ऑफ लाइफ, जो जीवन के सुख और दुख से बिल्कुल भी मतलब उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक ऐसे आदमी को क्या बोला जाता है? हिंदी में तो बोलते हैं उसको विरक्त, जिसको के खुश हो या दुखी हो उससे कोई मतलब नहीं, वो सदा एक समान रहेगा। ऑप्शंस देख लेते हैं, वैगाबॉन्ड, अमेचर, या फिर स्टोइक, या फिर रेक्ल्यूज। देखिए, वैगाबॉन्ड होता है आवारा या फिर घुमक्कड़, वहीं अमेचर होता है शौकिया, जो कि किसी काम को पैसे के लिए नहीं या फिर व्यवसाय के तौर पर ना करके, बल्कि बस ऐसे ही मन कर रहा है तो कर लिया। और स्टोइक होता है जो कि विरक्त हो। तो यही अपना आंसर है, जिसको के सुख और दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता। और रेक्ल्यूज होता है एकांतवासी, जो कि एकांत में रहे, बिल्कुल सन्नाटे में रहे। डिक्शनरी से इनके सबके डेफिनेशन भी देख लेते हैं। आंसर तो हमने समझ लिया है स्टोइक है, तो हम अब देखते हैं इनकी डेफिनेशन। वेगाबॉन्ड, अ पर्सन विदाउट अ होम, एक ऐसा आदमी जिसके पास घर नहीं है, और अ जॉब, विदाउट अ जॉब, जिसके पास जॉब भी नहीं है। हु कीप्स ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दूसरे जगह से किसी दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह जो घूमता रहता है, तो घुमक्कड़ हो सकता है या फिर आवारा उसको बोला जाता है। अमेचर होता है ए पर्सन हु टेक्स पार्ट इन अ स्पोर्ट और एन एक्टिविटी फॉर प्लेजर नॉट फॉर मनी एज अ जॉब। बता दिया है, कोई ऐसा व्यक्ति जो केवल शौकिया किसी काम को करे, किसी खेल या किसी क्रियाकलाप में भाग ले, ना कि पैसे के लिए। स्टोइक होता है सफरिंग पेन और डिफिकल्टी विदाउट कंप्लेनिंग, दुख को या फिर मुश्किल को जो सहता रहे बिना किसी से कंप्लेन करे, तो ऐसे व्यक्ति को विरक्त ही बोला जाएगा। देखिए, एग्जैक्ट मीनिंग तो अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से ये उठा करके कॉपी कर सकता था स्टोइक में, लेकिन आपको डिफरेंट जो हमारे एस्पेक्ट हैं किसी वर्ड के, वो आपको पता होने चाहिए। तो डिक्शनरी कहती है कि भाई एक ऐसा व्यक्ति जो कि डिफ़िकल्टी, कठिनाई और दुख को सहता रहे बिना किसी से कोई शिकायत करे, तो वो भी स्टोइक होता है। और जो हमारा फ्रेज दिया है ए पर्सन हु इज़ इंडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर्स ऑफ लाइफ, इसका मतलब भी स्टोइक होता है। वहीं रेक्ल्यूज बता दिया है ए पर्सन हु लिव्स अलोन, एक ऐसा व्यक्ति जो कि अकेला रहता है, एंड हु मेंटेन्स वेरी लिटिल कॉन्टैक्ट विद अदर पीपल और सोसाइटी, और जो कि समाज से या दूसरे लोगों से बहुत ना के बराबर संबंध रखता है, वो होता है रेक्ल्यूज। तो अपना आंसर हम पढ़ चुके हैं, स्टोइक है। नेक्स्ट है अ प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेस, जो घुड़दौड़ होती है, घोड़ों की जो दौड़ होती है, उसमें जो प्रोफेशनल राइडर होते हैं, जो उनके ऊपर बैठ करके दौड़ में भाग लेते हैं, घुड़सवार, उनको क्या बोलते हैं? हॉर्स पायलट, सेलार, जॉकी या फिर ऑटोक्रेट। देखिए, हॉर्स पायलट जैसा तो गूगल में कुछ मिला नहीं, ये तो एक कपड़ों का ब्रांड है। और सेलार होता है तहखाना, वहीं जॉकी होता है ए प्रोफेशनल हॉर्स राइडर, अपना आंसर भी यही है। वहीं ऑटोक्रेट होता है तानाशाह। अभी समझते हैं सबके मतलब। सेलार एन अंडरग्राउंड रूम दैट इज़ यूज्ड फॉर स्टोरिंग थिंग्स, एक ऐसा ज़मीन के नीचे बना हुआ कमरा जो कि चीज़ें स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर एक शब्द में बात करें तो तहखाना। जो कि अ पर्सन हु राइड्स हॉर्सेज इन रेसेज स्पेशली एज अ प्रोफेशन, ठीक है। ऑटोक्रेट हु ए रूलर हु हैज़ कंप्लीट पावर, निरंकुश शासक या फिर तानाशाह। तो आंसर है अपना जॉकी। नेक्स्ट है कंटेनिंग मोर वर्ड्स देन नेसेसरी, जितनी ज़रूरत है उससे ज़्यादा अगर कहीं शब्दों का यूज़ हुआ है तो उसको क्या बोला जाएगा, ये पूछा गया है। हिंदी में बोलते हैं इसको शब्दाडंबर, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आइए समझते हैं। सबसे पहला है रेवनेंट। रेवनेंट होता है ऐसा कोई जो कि मृत्युशैया से या फिर मृत होने के बाद दोबारा जिंदा हो जाए, वो होगा रेवनेंट। वर्बोस होता है शब्दाडंबर, जरूरत से ज़्यादा शब्दों का यूज़, तो अपना आंसर भी यही होगा। लैकोनिक होता है जो कि जहाँ पे कम शब्दों का यूज़ किया गया हो, संक्षिप्त।
और प्लेटोनिक होता है निष्काम प्रेम, जहाँ पे कोई सेक्सुअल डिजायर ना इंक्लूडेड हो, उस प्रेम को बोला जाता है प्लेटोनिक। आइए अब डेफिनेशन समझते हैं। रेवनेंट ए पर्सन हु हैज़ रिटर्न, एक ऐसा व्यक्ति जो कि लौट आया है, स्पेशली सपोजली फ्रॉम द डेड, मतलब मरने के बाद, विशेषतः ऐसा माना जा रहा है कि वो मरने के बाद वापस लौट आया है, किसी को मरा मान लिया और वो फिर बाद में लौट आए, तो वो होगा रेवनेंट। वर्बोस यूजिंग और कंटेनिंग मोर वर्ड्स देन आर नीडेड, यूज़ करना या फिर होना किसी चीज़ में उतने ज़्यादा शब्द जितने की ज़रूरत नहीं है। लैकोनिक, यूजिंग ओनली अ फ्यू वर्ड्स टू से समथिंग, केवल कुछ ही शब्दों का यूज़ करना कुछ कहने के लिए, संक्षिप्त जिसको बोला जाएगा। वहीं प्लेटोनिक, यूज्ड अबाउट अ रिलेशनशिप बिटवीन टू पीपल, ये दो लोगों के बीच में जो संबंध हैं उनको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किया जाता है, और इसका मतलब होता है फ्रेंडली बट नॉट सेक्सुअल, जो कि आपस में मित्रता तो हो लेकिन उनके आपस में सेक्सुअल रिलेशंस ना हो, वो होगा प्लेटोनिक। तो अपना जो आंसर है वो है ऑप्शन सेकंड, वर्बोस। नेक्स्ट है वन हु डज नॉट नो रीडिंग और राइटिंग, जो कि पढ़ना या फिर लिखना ना जानता, उसको क्या बोला जाएगा? स्कॉलर या फिर लिटरेट। तीसरा है एरुडाइट और चौथा है फेस्टिडियस। स्कॉलर का हम पढ़ ही चुके हैं, विद्वान होता है, वहीं इलिटरेट होता है अनपढ़, एरुडाइट होता है विद्वान, और फेस्टिडियस होता है तुनक मिजाज, जिसको के खुश करना बड़ा मुश्किल हो, हार्ड टू प्लीज। तो अपना जो आंसर है वो है इलिटरेट। अभी डेफिनेशन समझ लेते हैं। स्कॉलर, ए पर्सन हु स्टडीज एंड हैज़ अ लॉट ऑफ नॉलेज अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं लेकिन अभी एक बार और देख लेते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो कि अध्ययन करता है और उसके पास बहुत सारा ज्ञान है किसी विषय विशेष के बारे में। नेक्स्ट है इलिटरेट, नॉट एबल टू रीड और राइट, पढ़ने और लिखने में जो सक्षम ना हो। एरुडाइट होता है हैविंग और शोइंग ग्रेट नॉलेज दैट इज बेस्ड ऑन केयरफुल स्टडी, बहुत ज़्यादा जो केयरफुल अध्ययन हुआ है उसके बेस पर, उसके आधार पर जो नॉलेज प्राप्त हुई है उसको, ऐसे व्यक्ति को बोला जाएगा एरुडाइट। फेस्टिडियस, डिफिकल्ट टू प्लीज, जिसको के खुश करना बहुत मुश्किल हो, तुनक मिजाज। तो आंसर है अपना लिटरेट। नेक्स्ट है अ रेमेडी फॉर ऑल इल्स, सभी बीमारियों का एक इलाज, उसको क्या बोला जाता है? पेनिसिया, लिबर्टीन, कॉन्वालेसेंट या फिर रस्टिक। देखिए पेनिसिया होता है एक ऐसी चीज़ जो कि सभी बीमारियों के लिए काम आ जाए, जिसको आप हिंदी में कह सकते हैं रामबाण। तो ऑप्शन फर्स्ट अपना आंसर है, लेकिन बाकी को भी तो डिस्कस करेंगे। तो लिबर्टीन होता है वन हु लीड्स एन इमोरल लाइफ, यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जो कि अनैतिक जीवन, समथिंग विच इज़ नॉट मॉरल, तो मोरल फ्री लाइफ जो जिए उसको बोला जाता है लिबर्टीन। वहीं कॉन्वलेसेंट होता है स्वास्थ्य लाभ लेने वाला, ऐसा व्यक्ति जो कि बीमार होने के बाद में अपना स्वास्थ्य ठीक कर रहा है, स्वास्थ्य लाभ ले रहा है, वो होता है कॉन्वलेसेंट। रस्टिक होता है देहाती या फिर ग्रामीण परिवेश से संबंधित जो लोग होते हैं उनके लिए रस्टिक यूज़ किया जाता है। आंसर है अपना पेनेसिया, लेकिन अभी मीनिंग भी समझ लेते हैं। पेनेसिया अ यूनिवर्सल रेमेडी, लिबर्टीन अ पर्सन स्पेशली अ मैन, एक व्यक्ति खास तौर पे एक आदमी, हु फ्रीली इंडल्जेस इन सेंसुअल प्लेजर्स विदाउट रिगार्ड टू मोरल प्रिंसिपल्स, एक ऐसा व्यक्ति खास तौर से कोई आदमी जो कि मुक्त रूप से शामिल रहता है, जो सेंसुअल जो इंद्रिया सुख हैं, इंद्रियों के सुख को पाने में शामिल रहता है, बिना जो हमारे नैतिक सिद्धांत हैं उनकी परवाह किए बिना। कॉन्वालेसेंट, समवन हु इज़ गेटिंग बेटर आफ्टर अ सीरियस इलनेस और इंजरी, एक ऐसा कोई जो कि अच्छा हो रहा है या फिर जिसकी सेहत में सुधार हो रहा है एक गंभीर बीमारी या फिर एक गंभीर चोट के बाद में। रस्टिक, टिपिकली ऑफ द कंट्री और ऑफ द कंट्री पीपल, मैंने आपको बताया ग्रामीण लोगों के लिए यूज़ किया जाता है रस्टिक। आंसर है ऑप्शन फर्स्ट पेनेसिया। नेक्स्ट, रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस और मेडिकल ट्रीटमेंट, देखिए अभी पढ़ा है हमने, इससे पहले वाला जो इडियम अभी डिस्कस किया है उसमें इसको हमने पढ़ा है, तो आप बताइए कि क्या आंसर होना चाहिए इसका? बहीमिया, कॉनस, कॉन्वलेसेंट या फिर कॉस्मोपॉलिटन, अभी पढ़ा है हमने, ध्यान दीजिए। अगर याद आ गया तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो हम अब समझ लेते हैं। बहीमिया होता है समवन हु लीड्स एन अनकन्वेंशनल लाइफ, गैर पारंपरिक जीवन जीने वाले व्यक्ति को
बोला जाता है बहेमिया। कॉनसर हम पढ़ ही चुके हैं, पार्क ही होता है। कॉन्वेलेसेंट जो कि अभी बीमारी से स्वास्थ्य लाभ ले रहा हो, बीमारी से ठीक हुआ हो और स्वास्थ्य लाभ ले रहा हो, तो यही अपना आंसर भी होगा। वहीं कॉस्मोपॉलिटन होता है सर्वदेशीय, बहुत सारे देशों से मिलकर बना हुआ या बहुत सारे देशों के लोग जहाँ पर रहते हों वो उस जगह को कॉस्मोपॉलिटन सिटी बोला जा सकता है। अभी देख लेते हैं डेफिनेशंस। बहेमिया अ सोशली अनकन्वेंशनल पर्सन स्पेशली वन हु इज़ इन्वॉल्व इन द आर्ट्स, एक सामाजिक तौर पे गैर पारंपरिक व्यक्ति, खास तौर पे ऐसा कोई जो कि कला में इन्वॉल्व, जो कि कला में शामिल रहता है। कौन सा? ए पर्सन हु नोज अ लॉट अबाउट आर्ट, गुड फूड, म्यूजिक एट्सेट्रा, हम पढ़ चुके हैं इसको। कॉन्वेलेसेंट समवन हु इज़ गेटिंग बेटर आफ्टर अ सीरियस इलनेस और इंजरी, ठीक है। कॉस्मोपॉलिटन कंटेनिंग पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, सर्वदेशीय, जहाँ पे जिस चीज़ में सभी देशों के लोग शामिल हों वो होता है कॉस्मोपॉलिटन। तो अपना जो आंसर है वो है ऑप्शन थर्ड, कॉन्वेलेसेंट। नेक्स्ट है ए पर्सन हु इज़ वुमेनिश इन हिज हैबिट, एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी आदतों में महिलाओं के जैसा हो। एफिमिनेट, इंडिक्टमेंट, हुज या फिर इन्फिडेल। देखिए एफिमिनेट होता है महिलाओं जैसा और उसके बाद में इंडिक्टमेंट होता है किसी पे अभियोग लगाना, अभियोग पत्र जारी करना। हुच होता है देशी शराब या फिर इलीगल लिकर, और इन्फिडेल होता है मत या सिद्धांत को नकारने वाला व्यक्ति। तो आंसर आप समझ गए होंगे इसका क्या होगा, एफिमिनेट होना चाहिए। लेकिन अभी डेफिनेशन भी समझ लेते हैं। एफिमिनेट होता है लाइक अ विमेन, और इंडिक्टमेंट अ रिटन पेपर दैट ऑफिशियली एक्यूजेज समबडी ऑफ अ क्राइम, एक अभिलेख जो कि आधिकारिक तौर पर किसी के ऊपर कोई अपराध का आरोप लगाता है। आरोप पत्र, अभियोग पत्र, कुछ भी समझ लीजिए। हुच होता है अल्कोहलिक ड्रिंक स्पेशली इन्फीरियर और इलिसिट विस्की, इन्फीरियर होता है कम क्वालिटी वाली, और इलिसिट गैर कानूनी हो या फिर अवैध हो, और विस्की आपका होता ही है शराब। इन्फिडेल होता है समवन हु रिजेक्ट्स अ थ्योरी और डॉक्ट्रिन, तो कोई ऐसा जो कि किसी थ्योरी या फिर सिद्धांत को रिजेक्ट करे या फिर किसी मत या सिद्धांत को नकारने वाला व्यक्ति इन्फिडेल होता है। तो अपना जो आंसर है वो है एफिमिनेट। नेक्स्ट है बुक गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट एवरीथिंग, कोई ऐसी पुस्तक जो कि जानकारी देती है सभी चीज़ों के बारे में, उसको क्या बोलते हैं? डिक्शनरी यानी कि शब्दकोश, एनसाइक्लोपीडिया यानी कि विश्वकोश। फ़ोन बुक होता है जिसमें कि बहुत सारे लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर और उनका एड्रेस वगैरह लिखा हो, तो वो होती है फ़ोन बुक। और थीसिस होता है जो कि पीएचडी या फिर किसी प्रकार के शोध के बारे बाद जारी किया जाता है, जिसको शोध पत्र बोला जाता है। तो अपना जो आंसर रहेगा वो आप बताइए क्या होना चाहिए। तब तक के लिए हम सबकी डेफिनेशन भी समझते हैं। डिक्शनरी अ बुक दैट कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ वर्ड इन अ लैंग्वेज इन ऑर्डर ऑफ द अल्फ़ाबेट एंड दैट टेल्स यू व्हाट दे मीन इन द सेम और अनदर लैंग्वेज। भाई शब्दकोश होता क्या है? शब्दकोश में एक्चुअल में बहुत सारे वर्ड होते हैं डिक्शनरी में ना, और वो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में होते हैं, ए बी सी डी इस तरीके से। और वो आपको क्या बताते हैं कि मान लीजिए हिंदी, इंग्लिश टू हिंदी वाली डिक्शनरी लेकर के आए आप, तो वो बताएगा कि इंग्लिश में अगर कोई वर्ड है तो हिंदी में उसका अर्थ होगा क्या। तो हमारा जो मतलब हुआ डिक्शनरी का वो ये होगा शब्दकोश। एनसाइक्लोपीडिया अ बुक और सेट ऑफ बुक्स, कोई पुस्तक या फिर कोई पुस्तकों का समूह, बहुत सारी पुस्तक भी हो सकती हैं, दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट वेरी मैनी सब्जेक्ट अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ द अल्फ़ाबेट ए टू जेड। अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में वो अरेंज रहते हैं, उसमें जो भी टॉपिक रहेंगे और उसके बारे में बहुत सारे सब्जेक्ट्स के बारे में हमको उसमें जानकारी मिलती है। फ़ोन बुक अ बुक दैट लिस्ट द नेम्स, एड्रेसेस एंड फ़ोन नंबर्स ऑफ द पीपल एंड बिजनेस इन अ सर्टेन एरिया, किसी पर्टिकुलर एरिया में कोई जो बिजनेस हैं या फिर लोग हैं उनके फ़ोन नंबर, एड्रेस या फिर कॉन्टैक्ट नंबर जो मिलेंगे, उस बुक को बोला जाता है फ़ोन बुक। थीसिस होता है शोध पत्र, अ लॉन्ग पीस ऑफ राइटिंग ऑन अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट दैट यू डू एज अ पार्ट ऑफ अ यूनिवर्सिटी डिग्री। यूनिवर्सिटी डिग्री मतलब मान के चलिए पीएचडी, पीएचडी के बाद में शोध पत्र जारी करने होते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं थीसिस को। नेक्स्ट है अपना ए लवर ऑफ वन सेल्फ ऑफ वंस एडवांसमेंट, एक ऐसा व्यक्ति जो कि खुद से बहुत प्यार करता हो और या फिर खुद के जो खुद की तरक्की से जिसको बहुत प्यार हो, तो वो क्या होगा?
फिलिस्टीन, मर्सनरी, सिनिक या फिर ईगोइस्ट। देखिए फिलिस्टीन होता है ऐसा व्यक्ति जिसको कि कला या फिर साहित्य के बारे में बिल्कुल भी रुचि ना हो, अशिक्षित व्यक्ति जिसको बोला जाता है। मर्सनरी होता है धन लोलुप या फिर जो पैसे के लिए, कैसा सोल्जर भी मर्सनरी होता है जो कि पैसे के लिए किसी और से लड़ाई करता है। सिनिक होता है दोषदर्शी, जिसको दूसरों में दोष दिखाई दें कि भाई ये तो केवल अपने लिए करते हैं और ये इस प्रकार से मतलब इनका ये दोष है। और वहीं ईगोइस्ट होता है स्वार्थी, जो कि खुद से ही जिसका मतलब हो। तो अपना आंसर आप समझ ही गए होंगे क्या होना चाहिए। फिलिस्टीन नहीं हो सकता, अशिक्षित व्यक्ति नहीं हो सकता, मर्सनरी नहीं हो सकता, सिनिक नहीं हो सकता, आंसर होगा ईगोइस्ट। आइए डेफिनेशन समझते हैं। फिलिस्टीन, अ पर्सन हु डज नॉट लाइक, अंडरस्टैंड और एंजॉय द ब्यूटी ऑफ आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक एट्सेट्रा। एक ऐसा व्यक्ति जिसको के समझ में नहीं आता या फिर जो पसंद नहीं करता जो कला, साहित्य और संगीत आदि की जो ब्यूटी है, जो सौंदर्य है उनका, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। तो ऐसा कौन होगा? ऐसा होता है अशिक्षित व्यक्ति। मर्सनरी, इंटरेस्टेड ओनली इन मेकिंग मनी, जिसको कि केवल पैसे बनाने से मतलब हो, या फिर एक ऐसा सोल्जर जो कि पैसे लेकर के वॉर में शामिल होता है। सिनिक, अ पर्सन हु बिलीव्स दैट पीपल ओनली डू थिंग्स फॉर देमसेल्फ रेदर देन टू हेल्प अदर्स। ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जो कि ये सोचता है कि वही जो लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं ये केवल अपने लिए कर रहे हैं, जबकि दूसरों की उससे कोई हेल्प नहीं होने वाली है। अगर हिंदी में बात करें तो होता है दोषदर्शी। ईगोइस्ट, अ सेल्फ सेंटर्ड और सेल्फिश पर्सन, एक ऐसा व्यक्ति जो कि आत्म केंद्रित हो या फिर बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो। अपोज्ड टू ऑल्ट्रुइस्ट, ये कि ऑल्ट्रुइस्ट का अपोजिट है, और एंटोनिम सिनोनिम के पर्पज से भी आप याद कर लीजिए। ऑल्ट्रुइस्ट का एंटोनिम जो होगा वो होगा ईगोइस्ट। तो अपना जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन 4 विच इज़ ईगोइस्ट। नेक्स्ट है द एनिमल ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, किसी क्षेत्र विशेष के जो जानवर हैं उनको क्या बोला जाता है? फाइलम, ब्लॉसम, फोना या फिर फ्लोरा। देखिए आपने अगर पढ़ा होगा तो दो वर्ड्स हैं फोना और फ्लोरा। फ्लोरा को आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि फ्लोरा यानी कि फ्लोवर, तो किसी क्षेत्र विशेष की वनस्पति या फिर फ्लावर्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, तो ये तो हो जाएगा फ्लोरा। और फोना होता है द एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन। तो अपना आंसर भी यही है, लेकिन चारों के मतलब भी समझ लेते हैं। फाइलम का मैं मतलब बताता हूँ आपको, जाति होता है या फिर कोई संघ जिसमें पशु पौधों आदि का जो क्लासिफिकेशन है, वर्गीकरण है, वो किया जाता है। और ब्लॉसम होता है फ्लावर्स का जो खिलने की प्रक्रिया है, उसको ब्लॉसम बोला जाता है। तो अभी डेफिनेशन भी समझते हैं। फाइलम, अ ग्रुप इनटू विच एनिमल्स, प्लांट्स एटसेट्रा आर डिवाइडेड स्मॉलर, और ये स्मॉलर देन अ किंगडम एंड लार्जर देन अ क्लास। जो फाइलम होता है वो किंगडम से छोटा होता है और क्लास से बड़ा, और ये एक ऐसा ग्रुप होता है जिसमें के एनिमल्स या फिर प्लांट्स को डिवाइड किया जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। ब्लॉसम, ए फ्लोवर और ए फ्लावर। कभी कभी क्या होता है कि थोड़ा सा बोलते बोलते ना पिछले वाले वर्ड से प्रोनाउंसिएशन अगले में ट्रांसफ़र हो जाती है, जैसे कि ब्लॉसम से फ्लावर हो गया, तो उसको बहुत ज़्यादा आपको सीरियसली नहीं लेना है, हो जाता है इतना बोलने के उसमें। अभी आपको केवल समझना है कि जो वर्ड्स हैं और उनका मीनिंग क्या है। ब्लॉसम का मतलब है ए फ्लावर और अ मास ऑफ फ्लावर्स स्पेशली ऑन अ फ्रूट ट्री इन द स्प्रिंग। बसंत के समय में किसी फलदायक पेड़ पर जो फ्लावर वगैरह होते हैं या फिर जो पुष्पों का समूह जो होता है उसको ब्लॉसम बोला जाता है। जैसे कि आम के पेड़ पे आपने देखा होगा कि जब आम आने से पहले उसकी काइंड ऑफ कलियां होती हैं, है ना, छोटी छोटी कुछ बन जाता है उस पर, तो उनको आप ब्लॉसम समझ सकते हैं। फोना, ऑल द एनिमल्स ऑफ एन एरिया और अ पीरियड ऑफ टाइम, किसी समय विशेष या फिर किसी क्षेत्र विशेष के कोई एनिमल, सभी प्रकार जो सभी एनिमल्स किसी समय विशेष या क्षेत्र विशेष में पाए गए उनको फोना बोला जाता है। वहीं फ्लोरा, ऑल द प्लांट्स ग्रोइंग इन अ पर्टिकुलर एरिया, सभी प्रकार के वनस्पतियाँ, पौधे जो कि किसी पर्टिकुलर एरिया में उगाए जा रहे हैं, तो वो होंगे फ्लोरा। वन हु क्योर्स आई डिजीज़, जो कि आँखों की बीमारियों का देखभाल करते हैं या फिर उनको ठीक करते हैं, उसको क्या बोला जाएगा? ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, प्रोलॉजिस्ट, फोनोलॉजिस्ट या फिर बायोलॉजिस्ट। देखिए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होता है नेत्र चिकित्सक जो कि आंखों की बीमारियों को ठीक करता है, तो अपना आंसर भी यही होगा। और प्रोलॉजिस्ट होता है वन हु रीड्स प्रोलॉग। अब प्रोलॉग क्या है?
प्रोलोग होता है नाटक या फिर कविता को प्रस्तुत करने से पहले, मतलब जो भाषण या लेख बोला जाता है उसको प्रोलोग बोलेंगे। तो जो प्रोलोग को प्रस्तुत करेगा वो होगा प्रोलोगिस्ट। वहीं फोनोलॉजिस्ट होता है जो कि साउंड वगैरह से रिलेटेड हो, एक ऐसा व्यक्ति जो कि साउंड का या फिर किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में कैसे साउंड निकल रहा है उसका अध्ययन करता है। वहीं बायोलॉजिस्ट होता है जीव विज्ञानी, बायोलॉजी से जो रिलेटेड हो। अभी डेफिनेशन से सब क्लियर हो जाएगा, आइए समझते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ए स्पेशलिस्ट इन द ब्रांच ऑफ मेडिसिन कंसर्न्ड विद द स्टडी एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिसऑर्डर्स एंड डिजीज ऑफ द आई। तो आई आँखों की जो डिजीज़ हैं और डिसऑर्डर्स हैं उनके जो ट्रीटमेंट करता है या फिर उनमें जो मेडिसिन काम आने वाली है उनके अध्ययन से संबंधित व्यक्ति को, विशेषज्ञ को ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोला जाता है। प्रोलॉजिस्ट होता है वन हु राइट्स और डिलीवर्स अ प्रोलॉग। प्रोलॉग का मैं बता ही चुका हूँ आपको। फोनोलॉजिस्ट अ पर्सन हु स्टडीज द स्पीच साउंड ऑफ अ पर्टिकुलर लैंग्वेज। किसी भाषा विशेष को बोलते समय जो उसके स्पीच साउंड निकलते हैं उनका जो अध्ययन करता है वो होता है फोनोलॉजिस्ट। बायोलॉजिस्ट अ साइंटिस्ट हु कंडक्ट्स रिसर्च इन बायोलॉजी। जो कि जीव विज्ञान में रिसर्च कंडक्ट करते हैं वो होते हैं बायोलॉजिस्ट। तो आंसर है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। अगला देखते हैं, ए पर्सन हु इज़ नेवर हैप्पी विद व्हाट ही हैज़। एक ऐसा व्यक्ति जो कि उसके पास जो है उससे कभी खुश नहीं रहता या फिर संतुष्ट नहीं रहता। ऑप्शन फर्स्ट है मैल कंटेंट, दूसरा है हेरेसी, तीसरा है मैलिएबल और चौथा है माइजर। मैल कंटेंट होता है असंतुष्ट, कंटेंट रिलेटेड है संतुष्टि से, और मैल का यूज़ अगर इसके पहले होता है तो इसका मतलब हो जाएगा असंतुष्ट, और यही अपना आंसर है। हेरेसी हो जाता है विधर्मी, जो कि अधर्म से रिलेटेड काम करे, धर्म के विरुद्ध काम करे, वो होता है। मैलिएबल होता है किसी मेटल की कोई गुण है, तो ये इसको हिंदी में बोला जाता है तन्यता, के पीट पीट करके वो उसको कितना आप मतलब फैला सकते हैं, काइंड ऑफ इस तरह से मैलिएबल बोला जाता है। और माइजर होता है कंजूस। आइए डेफिनेशन समझते हैं। मैल कंटेंट ए पर्सन हु इज़ नेवर सेटिस्फाइड विद अ सिचुएशन और एंड कंप्लेन्स और रेबल्स अबाउट इट। एक ऐसा व्यक्ति जो कि कभी भी किसी सिचुएशन में, जो जिस सिचुएशन में है उससे वो संतुष्ट नहीं होता और हमेशा उसकी बुराई करता रहता है, शिकायत करता रहता है या फिर उसके बारे में विद्रोह करता है, उससे बाहर निकलने का प्रयास करता है। हेरेसी अ रिलीजियस ओपिनियन और बिलीफ दैट इज़ डिफरेंट फ्रॉम व्हाट इज़ जनरली एक्सेप्टेड टू बी ट्रू। एक ऐसी सांप्रदायिक अवधारणा या फिर ऐसा सांप्रदायिक विश्वास जो कि अलग है उससे, जो कि आमतौर पर ये ऐसा स्वीकार किया गया है कि ये सच है। मैलिएबल यूज्ड अबाउट पीपल, आइडियाज़ एट्सेट्रा। अभी तो मैंने आपको बताया था मेटल के बारे में, मेटल की क्वालिटी हो सकती है, लेकिन अभी अगर आप इसको आदमी के तौर पर या फिर कोई विचारों के बारे में यूज़ करते हैं तो इसका मतलब हो जाएगा समथिंग विच इज़ ईजिली इन्फ्लुएंस्ड और चेंज, जो कि आसानी से प्रभावित हो जाए। तो आसानी से जो अपनी शेप चेंज कर ले, मैंने मेटल में बताया था आपको। अगर आइडिया या फिर लोगों के बारे में आप यूज़ करेंगे तो सिमिलर ही मीनिंग कन्वे होगा इससे। माइजर अ पर्सन हु लव्स टू हैव अ लॉट ऑफ मनी बट हेट्स टू स्पेंड इट। एक ऐसा व्यक्ति जो कि ये चाहता है कि मेरे पास बहुत सारे पैसे हों लेकिन वो जो है उनको खर्च करना नहीं चाहता, तो कंजूस होगा। अपना आंसर होगा मैल कंटेंट, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है ए पर्सन हु हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम कैप्टिविटी। कैप्टिविटी होता है कैद, तो जो कैद से भाग गया हो और इज इन हाइडिंग या फिर कहीं कैद से भाग करके छुप रहा हो, उस व्यक्ति को क्या बोला जाएगा? फेस्टिडियस, फैनेटिक, फ्यूजिटिव या फिर फास। तो फेस्टिडियस होता है समवन हु इज़ हार्ड टू प्लीज़, तुनक मिजाज, हम पढ़ ही चुके हैं। वहीं फेनेटिक होता है कट्टर व्यक्ति, फ्यूजिटिव होता है भगोड़ा, फास होता है हास्यास्पद नाटक। खुद सोच लीजिए, ए पर्सन हु हैज़ एस्केप्ड फ्रॉम कैप्टिविटी का मतलब क्या होगा? ऑप्शन थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। आइए डेफिनेशन देख लेते हैं। फेस्टिडियस, वांटिंग एवरीथिंग टू बी परफेक्ट। एक ऐसा व्यक्ति जो कि हर चीज़ को परफेक्ट चाहता है कि उसमें कोई कमी ना रह जाए। तो ऐसा व्यक्ति वही तो होगा जिसको कि भैया जरा जरा सी बातों में कमी निकालनी है, खुश नहीं किया जा सकता। फेनेटिक, अ पर्सन हु इज़ वेरी एंथुजियास्टिक अबाउट समथिंग एंड मे हैव एक्सट्रीम और डेंजरस ओपिनियंस स्पेशली अबाउट रिलीजन और पॉलिटिक्स। तो एक ऐसा व्यक्ति
जो कि अति उत्साही है, खास तौर से जो रिलीजियन या फिर पॉलिटिक्स के मामले हैं उनमें, और ख़ास तौर पे उसकी जो है अब ओपिनियन हो सकती है बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम, हद से ज़्यादा, या फिर बहुत खतरनाक ओपिनियन हो सकती है। तो कट्टर आप समझ लीजिए, फैनेटिक का मतलब होता है चाहे तो वो रिलीजन के मैटर में हो, पॉलिटिक्स के मैटर में हो, या फिर किसी भी और चीज़ में उसकी राय बहुत ज़्यादा कट्टर हो, चेंज ना हो सके, तो ऐसा व्यक्ति होता है फैनेटिक। फ्यूजिटिव होता है ए पर्सन हु इज़ रनिंग अवे और स्केपिंग फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम द पुलिस। एक ऐसा व्यक्ति जो कि भाग रहा हो या बच के निकल रहा हो, खास तौर पे एग्जाम्पल के लिए पुलिस से। फार्स होता है ए फनी प्ले फॉर द थिएटर फुल ऑफ रिडिकुलस सिचुएशंस। रिडिकुलस होता है हास्यास्पद, तो हास्यास्पद परिस्थितियों से भरा हुआ कोई नाटक। अपना आंसर है फ्यूजिटिव। नेक्स्ट है वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ लाइफ। जो जीवन के बुरे पहलुओं पर नज़र गड़ाता हो या बुरे पहलुओं को ही देखता हो, ऐसे व्यक्ति को क्या बोला जाएगा? एक्सट्रोवर्ट, पैसिमिस्ट, लिबर्टीन या फिर एनाकिस्ट। देखिए, एनाकिस्ट होता है अराजकतावादी, जो कि इस्टेब्लिश्ड जो रूल है उसके विरुद्ध हमेशा बगावत करने की सोचता रहता है। और लिबर्टीन होता है वन हु लीड्स एन इमोरल लाइफ, पढ़ भी चुके हैं, जो कि अनैतिक जीवन जीता है। पैसिमिस्ट होता है ऑप्टिमिस्ट का उल्टा। ऑप्टिमिस्ट होता क्या है? आशावादी, और पैसिमिस्ट निराशावादी। और वहीं एक्सट्रोवर्ट होता है इंट्रोवर्ट का उल्टा। इंट्रोवर्ट होता है अंतर्मुखी, जो कि अपनी भावनाएं एक्सप्रेस करने में बहुत ज़्यादा हिचकिचाता हो, और एक्सट्रोवर्ट जो कि फट से उसके मन में कुछ आया तो वो उसको बहुत ज़्यादा बोल देता है, या जो समाज में लोगों में कंफर्टेबल फील करे, वो होता है एक्सट्रोवर्ट। तो अब आप बताइए कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि लाइफ के, जीवन के जो बुरे पहलू हैं या फिर जो गमगीन पहलू हैं उनको देखता है, ऐसा व्यक्ति पैसिमिस्ट होगा कि नहीं होगा? यस, बिल्कुल होगा। पैसिमिस्ट इज़ द राइट आंसर। अभी समझते हैं इनकी डेफिनेशन। एक्सट्रोवर्ट अ पर्सन हु इज़ कॉन्फिडेंट एंड फुल ऑफ लाइफ एंड हु प्रेफर्स बीइंग विद द अदर पीपल टू बीइंग अलोन। और एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है और जिसमें जीवन से भरपूर जो है, और जो पसंद करता है समाज में लोगों के साथ रहना, ना कि अकेले रहना। अगर अकेला रहना है तो वो व्यक्ति हो जाएगा इंट्रोवर्ट। पैसिमिस्ट ए पर्सन हु ऑलवेज थिंक्स दैट बैड थिंग्स विल हैपन और दैट समथिंग विल नॉट बी सक्सेसफुल। एक ऐसा व्यक्ति जो कि ये सोचता है कि केवल बुरा ही बुरा होगा और जीवन में कुछ भी सफल नहीं होगा। लिबर्टीन ए पर्सन हु लिव्स एन इमोरल लाइफ, अनैतिक जीवन जीने वाला व्यक्ति। अनार्किस्ट होता है ए पर्सन हु रेबल्स अगेंस्ट एनी अथॉरिटी, एस्टैब्लिश्ड ऑर्डर और रूलिंग पावर। अराजकतावादी डिस्कस कर चुके हैं, आइए अब बढ़ते हैं आगे। इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीड, जिसको पढ़ाना जा सके। अलेजिबल, कॉम्प्रिहेंसिव, डिसाइफरेबल और करप्ट। एलिजिबल होता है जिसको के पढ़ा ना जा सके, तो अपना आंसर भी यही है। बाकी को डिस्कस कर लेते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव होता है विस्तृत। उसके बाद में डिसाइफरेबल को समझने के लिए आपको डिसाइफर का मतलब समझना पड़ेगा। ये होता है कूट लेखन या फिर जो कोडिंग वाली भाषा है उसको पढ़ लेना। तो जो जिसको कूट लेखन किया जा सके, जिसका डिकोड किया जा सके, वो होता है डिसाइफरेबल। और करप्ट आप जानते ही हैं, ये होते हैं भ्रष्ट। आइए डेफिनेशन से समझते हैं। डिफ़िकल्ट और इम्पॉसिबल टू रीड, अलेजिबल, कॉम्प्रिहेंसिव, इंक्लूडिंग एवरीथिंग और नियरली एवरीथिंग दैट इज कनेक्टेड विद अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। डिसाइफरेबल, कैपेबल ऑफ बीइंग रीड, जिसको पढ़ा जा सके या फिर डिसाइफर किया जा सके, वो होता है डिसाइफरेबल। करप्ट आप जानते ही हैं, भ्रष्ट। आइए अब बढ़ते हैं आगे। अफेक्टिंग ऑल और मोस्ट पीपल, प्लेसेस, थिंग्स एटसेट्रा, सभी को प्रभावित करने वाला। अफेक्ट होता है प्रभावित करना, तो सभी को प्रभावित करना, या फिर मोस्ट पीपल को, प्लेसेस को या फिर वस्तुओं को प्रभावित करने वाला, उसको क्या बोलेंगे? पर्टिकुलर, विशेष। पर्टेन होता है रखना या फिर संबंधित होना। जॉनर होता है रूप, विद्या। और जनरल होता है सामान्य। सामान्य चीज़ होती क्या है? जो सभी के लिए कॉमन हो, सभी को। जनरल ऑर्डर अगर मैं बात करूं तो वो एक सामान्य नियम है, सामान्य आदेश है, तो जो सभी के लिए लागू है। तो अपना जो आंसर होगा वो भी जनरल ही होना चाहिए। पर्टिकुलर तो किसी विशेष व्यक्ति से होता है, और पर्टेन का मतलब है संबंध रखना, संबंधित होना।
जॉनर रूप विद्या, जॉनर भी समझेंगे डिटेल में होता क्या है डेफिनेशन के माध्यम से, लेकिन इन चारों का अगर मतलब आपको हिंदी में पता चल गया तो आप समझ सकते हैं कि आंसर सही क्या होना चाहिए। अभी देखिए, पर्टिकुलर होता है विशेष, यूज टू एम्फेसाइज दैट यू आर टॉकिंग अबाउट वन पर्सन, थिंग, टाइम एटसेट्रा एंड नॉट अबाउट अदर्स। ये जोर देने के लिए कि भाई आप केवल एक व्यक्ति, वस्तु या फिर एक समय के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि बहुत सारे लोगों के बारे में, ना कि और दूसरे लोगों के बारे में। पर्टेन टू एग्जिस्ट और अप्लाई इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन और एट अ पर्टिकुलर टाइम, किसी परिस्थिति विशेष या फिर विशेष समय से संबंध रखना। जॉनर पर्टिकुलर टाइप और स्टाइल ऑफ लिटरेचर, आर्ट, फिल्म, म्यूजिक दैट यू रिकॉग्नाइज बिकॉज ऑफ इट्स स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स। रूप विद्या, कोई प्रकार का, कोई विशेष प्रकार का साहित्य, कला या फिर म्यूजिक या फिर फिल्म जिसको कि आप केवल इसीलिए पहचान पाते हैं क्योंकि उसके जो स्पेशल कैरेक्टर्स, कुछ उसकी जो विशेषताएं हैं। जनरल, अफेक्टिंग ऑल और मोस्ट पीपल, प्लेसेस, थिंग एटसेट्रा। तो यही अपना आंसर भी है। सो अभी हमने अपने 22 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। आई होप कि सेशन यूजफुल रहा होगा। सो अभी हमने अपने PDF के लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ ही चाहें तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।